दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 पर। दोस्त आप सभी को पता है इसका एग्जाम आपका 31 जुलाई को बिल्कुल एक बड़े धांधली के आरोपों से घिरा हुआ संपन्न कराया गया है। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में आपकी अगर विचार को देखा जाए तो लगभग 70% विद्यार्थी री एग्जाम के पक्ष में हैं। ठीक है, तो आप री एग्जाम के पक्ष में अगर हैं तो बिल्कुल आज का यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि अगर देखा जाए, हमने कल ही आपको एक पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया गया वीडियो में हमने आपको बेहतरीन तरीके से कुछ चीजों पर चर्चा किया था। ठीक है, अगर आप री एग्जाम चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो आप हम लोगों का सहयोग जरूर करें। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमने हमेशा आपसे कहा है कि जहां आपकी ताकत लग जाए, इतनी बड़ी संख्या में 2,12,000 विद्यार्थी जहां लग जाएंगे। हालांकि मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, कुछ उसमें से होंगे जिनको लगता है कि री एग्जाम ना हो, लेकिन जो अगर आपको लगता है कि री एग्जाम हो, नहीं लगता है, तब भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इसके विपक्ष में रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, विपक्ष कहने का सेंस हमारा यह है कि आप जानते हैं हमारे यहाँ कोई भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं तो उसमें कितने बड़े स्तर से धांधली के आरोप हमेशा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे जो भी वैकेंसी हो रही है, हर वैकेंसी में इतने बड़े स्तर से धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उसको यह दुखदाई रूप धारण कर रही है। ठीक है, मेरा सेंस आप समझ रहे हैं। खैर देखिए, हमने आपसे कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग री एग्जाम के लिए याचिका आपकी दायर करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि भैया एक को भर्ती फाइनल होने दीजिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भर्ती फाइनल हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल कष्टदायक होता है। तो इस वजह से आप सभी को पता है इस भर्ती में कितने बड़े स्तर से धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक सेंटर पूरी तरह से जितने अभ्यर्थी थे सभी को नकल कराने के पक्ष में लगे थे। अभी आज की अपडेट आप सभी को पता है, चर्चा का विषय बना हुआ है, चेतना गर्ल्स सेंटर कॉलेज करके है, शायद प्रयागराज में है। तो बेहतरीन तरीके से उस पर मैं एक अपडेट आपको शेयर करूंगा। आज भी उस पर एक पुख्ता सबूत मिला हुआ है। वहां अगर देखा जाए, प्रबंधक और प्राचार्य सभी संलिप्त पाए गए हैं इस सामूहिक नकल में। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है री एग्जाम के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी। बिल्कुल हमने आप सभी को कल ही बताया था कि आपके री एग्जाम के लिए हम लोग कोर्ट का शरण ले रहे हैं। ठीक है, मीन्स कहने का हमारा यह है कि अगर इसमें इतने बड़े स्तर से फ्रॉड हुआ है तो कहीं ना कहीं इस फ्रॉड को जो है सही साबित करने के लिए जाहिर सी बात है हमारा और एक रास्ता बचता है, हम कोर्ट की शरण लें। ठीक है, तो उसके पहले जाहिर सी बात है कि हमें एक अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले कुछ सलाह दी है। ठीक है, अब उन्होंने क्या सलाह दी है, आपकी इच्छाएं हो रही होंगी जानने के लिए, तो बेहतरीन तरीके से आगे हम बात करेंगे, लेकिन इन सभी मैटर को एक बार आप देख लीजिए। लिखा गया है कुछ सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, कुछ किए जा रहे हैं, आपके विचार से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली जाए। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं UPSSC ने री एग्जाम को लेकर क्या कहा, और अगर इतने संस्थानों का साथ मिला तो हम कुछ बेहतर परिणाम तक पहुंचेंगे। 100% सत्य है, और हमने यहाँ लिखा है आप अपने विचार के लिए सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जिसके पीछे कारण यह है, मैं इसलिए यह बात कहता हूं कि ताकि और लोग इसे जाने और लोग मदद के लिए आगे आए। हम पैसे की मदद आपसे नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप करिए। ठीक है, हम इसकी मदद नहीं मांग रहे हैं आपसे, लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपसे जो कहा जा रहा है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें आपका हमसे ज्यादा भला है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हमें आप एक कुछ समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा शेयर करने में क्या जाता है, हमें तो नहीं लगता कुछ जाता है। ठीक है, बस यह जानकारी और लोगों तक पहुंच पाएगी। खैर चलिए, यहाँ लिखा जा रहा है री एग्जाम के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके री एग्जाम के लिए कुछ फाइलें इकट्ठा हो चुकी हैं, कुछ सबूत हम लोगों ने इकट्ठा कर चुके हैं और अभी कुछ किया जाना बाकी है। ठीक है, तो उससे पहले
जाहिर सी बात है कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले अगर हमारे पास सबूत, आप सभी को पता है कोर्ट सबूत मांगता है। जब हम अभी याचिका हम दायर कर दें, उस याचिका के बाद हमारे पास कोई सबूत नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस वजह से हम लोग याचिका दायर करने में अभी 3 से 4 दिन, 1 हफ्ते का समय लग सकता है। आपको जल्दी पड़ी है मेरे दोस्त, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक दिन लेट हो लेकिन दुरुस्त हो, ठीक है। हम लोग यह चाह रहे हैं। अभी आज हम लोग कर सकते हैं लेकिन नहीं, इसलिए इस वजह से नहीं करेंगे कि सब लोगों की इच्छा यही है कि एक दिन लेट हो बट वह जो काम किया जाए वह दुरुस्त किया जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां लिखा गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले अपने कुछ सलाह दी। जाहिर सी बात है अगर एक एक्सपर्ट एडवोकेट होगा तो उसके पास जो नॉलेज होता है वो नॉलेज का भंडार होता है, ठीक है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहले यह कहा कि बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप लोग कोर्ट की शरण ले रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन उस कोर्ट की शरण से पहले आपके पास सबूत क्या है, ठीक है। हमने आपके पास से सबूत की बात किया तो आप कहे सीसीटीवी कैमरा में खुलवा लीजिए, ठीक है। भैया एक चीज बताएं, अगर एक आम आदमी जा रहा है किसी कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज मांगे तो क्या कॉलेज वाले देंगे? नहीं देंगे। तो इस वजह से हमें और आपको सिर्फ एक ही सहारा है, ठीक है। हमें और आपको एक ही सहारा है कि हम अपने इस री एग्जाम की याचिका में जो लेटर लिखा जाएगा उसमें सीसीटीवी की भी जिक्र की जाएगी, ठीक है। सीसीटीवी का भी जिक्र किया जाएगा कि महोदय आप सीसीटीवी, हर कॉलेज की सीसीटीवी की फुटेज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहां साफ तौर पर आपको पता चलेगा कि किस विद्यालय में किस प्रकार से धांधली के आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से बिल्कुल आप इस तरह का कमेंट ना करें, आप कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन जरा सा इस पर विचार करें कि हम जाएं, आप जाएं या कोई भी जाए, अगर कह दे कि भैया हमको आपके कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज चाहिए जो लेखपाल वाला एग्जाम हुआ, तो वो तो हमें लगता है कि वो तुरंत भगा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें और आपको सीसीटीवी की फुटेज किसी भी कॉलेज से नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ये मिलेगी तो सीधा इसका कनेक्शन कोर्ट से होगा। अगर कोर्ट चाहेगा तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले सकता है बट हम और आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने कहा आपसे क्या सलाह दी, उन्होंने सलाह यही दिया है कि आपके पास जितना पुख्ता सबूत होंगे, ठीक है, जितने अच्छे सबूत होंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। हमें बहस करने में उतना बेहतर होगा। आप सभी को पता है कि परीक्षा से पहले माननीय, अब उनको माननीय हम कहेंगे, ठीक है, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए चूंकि अभी वो फ्रॉड के तौर पर पता नहीं कहां गुम हो चुकी है, मिल नहीं रहे मिस्टर रितु सिंह, ठीक है। वो तो उनके पास पूरा चिटे पड़ा था, वो चिट लेके बैठी थी, ऐसे ऐसे करके चली जाती और इनका क्या हो जाता, इनका लेखपाल में सिलेक्शन हो जाता और जो गांव में जाती ना वो गांव तो मारती। तो हमें लगता है कि अब समझ सकते हैं, ठीक है, जो बंदा चिट से पूरी तरह से फर्स्ट क्लास पास हो जाए वो करेगी क्या, जिस गांव में जाएगा पहले उसे धरती ढकेल देगा, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल, हमने कहा आपसे कि कुछ सबूत हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अभी कुछ बाकी है। एक हफ्ते का समय, लगभग 5 से 6 दिन, 7 दिन का समय लग सकता है, लेकिन सबका यही कहना है कि भैया हम लोग जो करेंगे वो दुरुस्त करेंगे, ठीक है। तो उसी में सब लोग लगे हुए हैं, कोशिश की जा रही है, ठीक है। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, बाकी फैसला कोर्ट के हाथ में है, जैसा भी होगा जो होगा वह देखा जाएगा। हमारा और आपका धर्म है कर्म करना, बाकी कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे स्वतः फल चाका। हम लोगों को फल की चिंता नहीं है, हम लोग कर्म करेंगे, बाकी चीजें आगे देखी जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कल यूपी SSSC ने री एग्जाम को लेकर क्या कहा, इन्होंने साफ तौर पर मना किया कि भैया हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि हमारा एग्जाम लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आपके पास सबूत क्या है, तो सबूत अभ्यर्थियों ने इनके अपने पक्ष में रखा जरूर, लेकिन उन्होंने सभी वो प्रूफ को खारिज कर दिया, ठीक है। इन्होंने माना नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर नहीं माना है तो हमें और आपको बस एक का सहारा बचा है, कोर्ट का, ठीक है। चलिए अगर इतने संस्थान का साथ मिला तो हम कुछ बेहतर परिणाम तक पहुंचेंगे। देखिए भैया एक स्पष्ट मैं आपको बात बताऊं, कुछ इसमें संस्थान सहयोग की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अभी ये सारी चीजें आप गुप्त रहने दीजिए, वक्त आने पर सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। हमने कहा आपसे कि अगर कुछ इतने संस्थान हैं, लगभग कई संस्थान इसके पक्ष में आ रहे हैं,
ठीक है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बात सही है वो सही है। हमारा इतना बड़ा चैनल भी नहीं है कि हम इसी से सब कुछ कर ले जाएंगे। अभी 12,000 13,000 सब्सक्राइबर वाला 12,500 चैनल है, तो इस वजह से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं दावा जरूर करता हूँ कि अगर कुछ लोगों का सहयोग मिला तो हम आपके लिए एक बेहतर परिणाम तक जरूर पहुँचेंगे, यह मेरा दावा है। अगर हमने आपका बीड़ा उठाया है तो हम लास्ट तक आपको जरूर पहुँचाएंगे, यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अच्छा एक अपडेट अभी बची हुई है, उस अपडेट को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने विचार के लिए सादर आमंत्रित हैं। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपना विचार अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, साफ तौर पर स्क्रीनशॉट लगा है। इसमें कहा जा रहा है कि चेतना गर्ल्स कॉलेज के एक नहीं 3 अभ्यर्थियों को कराए थे नकल। ठीक है, अभी तक तो आप श्रीमती रितु सिंह को जानते थे। ठीक है, अब 3 लोगों का खुलासा हो रहा है कि इसमें 3 लोगों को भी नकल कराई जा रही थी। ठीक है, इसमें और कहा जा रहा है कि देखिए, करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान एक नहीं बल्कि 3 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। नामजद अभियुक्त कसान ने कक्ष संख्या 12 में से 1, कक्ष संख्या 17 में से नकल के लिए 2 पर्ची भिजवाई थी। पुलिस कस्टडी में रिमांड पर लिए गए प्रबंधक शाबान ने मंगलवार को पुलिस पूछताछ में कई राज खोले हैं। बताया है कि उसका भाई कसान ने 3 अभ्यर्थियों को नकल करवाने का इंतजाम किया था। हालांकि अभ्यर्थी रितु सिंह के अलावा 2 कौन है यह पता नहीं चल सका है। वहीं कार्यालय प्रभारी गिरिराज ने पुलिस को बताया कि कसान ने सलीम के हाथ नकल की पर्ची भिजवाई थी, जिसे लेकर उसने शिक्षक को दे दिया। शाबान और गिरिराज सालवर सहित अन्य के बारे में कुछ बता नहीं पाया। इंस्पेक्टर करेली अरविंद गौतम का कहना है कि पूछताछ में यह बात पता चली है कि स्कूल प्रबंधक कसान ने अपने कुछ कर्मचारी व अन्य की मदद से 3 अभ्यर्थियों को नकल कराई थी। इस आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। कसान की गिरफ्तारी पर नकल प्रकरण से जुड़ी नई जानकारी भी सामने आएगी। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में 10 दिन पहले लेखपाल की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी रितु सिंह को नकल की चिट के साथ पकड़ा गया था। स्टैटिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार की तहरीर पर स्कूल के प्रधानाचार्य शवनम परवीन, उसके स्कूल प्रबंधक, उसके बेटे स्कूल प्रबंधक कसान समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आप देख पा रहे हैं कुछ लोग भाग भी गए हैं। अभी जो मुख्य आरोपी है वो क्या नाम है उसका, रितु सिंह, वह अभी भी पुलिस कस्टडी से बाहर भाग रही है। ठीक है, भागोगी कहाँ, पकड़ी जरूर जाओगे, यह अटल सत्य है, यह प्रबल सत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सारी चीजों को देखा, कैसे कैसे कितने बेहतरीन तरीके से नकल कराई जा रही है। यह हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। खैर, आपके अपने विचार के लिए सादर आमंत्रित हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।